प्रसंग चल रहा है गुण स्थानों का, क्योंकि इस पर हम विस्तार से इसलिए समझा रहे हैं कि विस्तृत समय निकल गया है मिथ्यात्व में और सम्यक दर्शन नहीं हो पाया है। और बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा रतन है सम्यक दर्शन। इसके लिए काफ़ी समय, श्रम, पुरुषार्थ की अपेक्षा है। सजगता और जागरूकता की आवश्यकता है। आप इतने मात्र से नहीं कह सकते कि हमको गुरु को, देव को, शास्त्र, सय छह आयतनों को नहीं पूछते हैं तो हम सम्यक दृष्टि हैं। प्रदेश क्षेत्र आदि में ये गृहीत मिथ्यात्व है ही नहीं। अगृहीत मिथ्यात्व के बल पर ये जीव भटक रहा है अनादिकाल से। गृहीत तो कभी आया तरस पर्याय में तो ठीक है। यहाँ पर दूसरों की रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं को देखा और पूजते हुए देखा, सो आप पूजने लग गए। सर्वत्र सबके साथ ऐसा नहीं है। अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जिनके पास गृहीत मिथ्यात्व नहीं है, अगृहीत मिथ्या दृष्टि है। गृहीत अगृहीत समझते हैं? गृहीत मतलब किसी के उपदेश से या किसी को देख लिया रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजते हुए और आप पूजने लग गए, या किसी रागी द्वेषी का प्रवचन सुन लिया और आपने रागी देवी देवताओं की प्रति श्रद्धा भक्ति कर ली, ये गृहीत हुआ। अगृहीत जो अनादिकाल से चला आ रहा है, किसी ने उपदेश नहीं दिया, किसी को देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन अनादिकाल से अतत्व श्रद्धान चल रहा है। मतलब मिथ्या तो सरल है, सम्यक तो कठिन है। तभी तो अनंत काल है, अनंत निगोद में झार, अनंत काल से निगोद में रजा, अगृहीत मिथ्यात्व की वजह से। और 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री शनि शनि पंच इंद्री भी बहुत अनंत अनंत है ऐसे जो अगृहीत मिथ्या दृष्टि है। जब तक साधुओं का आना जाना नहीं हुआ है तब तक बहुत से मिथ्यात्व जो है ना अपने जन समाज में। हाँ, अभी भी चल रहा है कई जगह, अभी भी चल रहा है सब अभी भी चल रहा है, बहुत चल रहा है। वो सब क्या है, कई लोग साधुओं का समागम करते हैं, आहार दिया, बैठे बोले चले, जैसी क्लास प्रवचन का टाइम आया और गोल। कई ऐसे हैं, प्रवचन नहीं सुनना, स्वाध्याय नहीं सुनना, क्लास में नहीं बैठना, ऐसे अभागे हैं। किसी भी संत साधक का यदि ज्ञान, अनुभव, उनकी साधना, उनका वैराग्य समझना लेना है तो क्लास प्रवचन अवश्य सुनो। भाई अपने ज्ञान, अपना अनुभव कैसे दे पाएंगे आपको बिना क्लास प्रवचन के? कैसे दे पाएंगे? चर्या से आप उतना ग्रहण नहीं कर सकते। कितनी देर रहेंगे आप साथ में, बताइए? 24 घंटे 12 महीने नहीं रह सकते ना। किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? कई लोग हमको बताते हैं आचार्य श्री ऐसा कहते थे, ऐसा करते थे। मैंने कहा हम भी बहुत समय रहे हैं साथ में। आपने भीड़ में देखा है, हमने अकेले में भी देखा है। आपने खुली दरवाजे में दर्शन किए हैं, मैंने बंद दरवाजे में भी दर्शन किए। आपने दर्शन दिन में दर्शन किए, मैंने रात में भी दर्शन किए। आपने सबके साथ में प्रवचन सुने, हमने मुनि सभा में, मुनि परिषद में सुने हैं। और मुनि परिषद नहीं, गुरु शिष्य की बात भी हुई है पर्सनल, कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो हमको जो पर्सनल निर्देश दिए गए हैं वो आपको नहीं पता। मेरे से ज़्यादा आपको अनुभव थोड़ी है। हम इतने सालों से जुड़े, संघ से जुड़े हैं आप, लेकिन 24 घंटे 12 महीने नहीं देखा आपने। और अंदर की हृदय की बात हम जानते हैं, आप नहीं जानते। कैसी परिस्थिति में हमने पूछा क्या करना, तो उन्होंने हमें उपदेश दिया है कि ऐसी स्थिति आए तो ऐसा करना। आप क्या जानते हैं? हर देते रहे, खाली ऊपर से बाहर से दिन में देखते रहे। हमने अंदर से देखा है, हर स्थिति में देखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कल जैसे हम आपको कहा कि प्रायः करके व्यक्ति अपने कर्मों से कम दुखी है, दूसरों की वजह से ज़्यादा दुखी है। आज भी हम जो जो बोलते जा रहे हैं, आप देखते जाइए, उसके अपने स्वयं के कर्म इतने प्रतिकूल नहीं है, लेकिन वो पति को लेके चिंतित है, कोई पत्नी को लेके, कोई माता पिता को, कोई बच्चे बेटा बेटी को लेके चिंतित है। अनेक तरह के विकल्प पाले हुए हैं। वो क्या है? इसकी वजह मिथ्यात्व है। इसलिए हमने जो टॉपिक छेड़ा था, कल प्रसंग बता रहे थे कि जीव का स्वरूप समझो, आप अपना कर्तव्य समझो, ओरिजिनल स्वभाव को पहचानो। क्या है? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन मूर्त अपना रूप। आपका कर्तव्य जानना देखना मात्र है। आपको जब शास्त्र पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते।
यदि सामने वाले का पुण्य ना हो तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, कोई शक्तिशाली महापुरुष भी कुछ नहीं कर सकता। सत्ता में पुण्य होगा तो उसके निमित्त से आपके पुण्य की उदीर्णा हो सकती है, या पुण्य का उदय हारा होगा तो सामने वाला निमित्त बन जाएगा। आप देखिए, इसी विषय को समझाने के लिए, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन को समझाने के लिए ये प्रसंग छेड़ा जा रहा है। आप बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, ध्यान से सुनना। मैं प्राय सुनाता हूँ, ऐसा दृष्टांत शास्त्रों में दिया गया है कि देखो, दो प्राणी हैं, पाप कर्म के उदय से कोई योनि में चले गए, खोटी योनि में चले गए, और वे अपनी रक्षा के लिए एक लकड़े में घुस गए, पोले लकड़े में घुस गए। जिसको अपना घर बनाया था उनने, सुरक्षा का साधन समझा था, वो ही लकड़ा उठाया व्यक्ति ने और उसी छोर को अग्नि में लगा दिया। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी रक्षा कौन कर सकता बताइए? कोई है? माइकल लाल, जो प्राणी अपनी सुरक्षा के लिए लकड़े में घुस गए थे और वो ही सिरा अग्नि में लगा दिया गया, जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, कोई सुनने वाला बचाने वाला नहीं है। लेकिन उन प्राणियों की किसी जन्म जन्मांतर का पुण्य रहा होगा, ऐसा पुण्य कि जिसने तीर्थंकर को खींच लिया अपने पास, और खींच ही नहीं लिया, उसी रास्ते से बुला लिया अपने पास। और वो महापुरुष हाथी पर बैठ के जा रहे, उनको अवधि ज्ञान लगाने के लिए बाध्य किया, उनको नीचे हाथी से उतरने के लिए बाध्य किया, उनको सामने वाले से बोलने के लिए बाध्य किया कि इस लकड़े के अंदर नाग नागिन है। कहाँ है नाग नागिन? नाग नागिन है इसके अंदर। देखिए ना, ध्यान से सुनना। और उससे वाद विवाद किया, निकलवाई लकड़ी को, धीरे से काढ़ो फाड़ो इसको, और उसमें जल अध जले अध मरे छटपटाते हुए नाग नागिन निकले। बचाना संभव ना हुआ तो उन्हें नमोकार सुनाया। आप कहेंगे तीर्थंकर तो नमोकार पढ़ते नहीं। निर्ग्रंथ का हर शब्द ग्रंथ होता है, हर शब्द मंत्र होता है। जो भी सुनाया वो नमोकार ही था, क्योंकि द्वादश सांग जितना भी है वो नमोकार में गर्भित है। जितना भी जन शासन है नमोकार में गर्भित है, नमोकार से बाहर कुछ भी नहीं। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि उस नाग नागन के पुण्य का उदय था या बिना पुण्य के उदय के तीर्थंकर पारसनाथ चले आए उस रास्ते से, और हाथी पर चले आए और हाथ निगावत ज्ञान लगाया और नीचे उतरे और उनको संबोधन किया। बोलो, था ना किसी जन्म जन्मांतर का पुण्य? तो उनके पुण्य में इतनी ताकत कि सामान्य दो ज्ञान के धारी के ज्ञान की बस की बात नहीं थी। मतीसुत ज्ञान क्या जाने, इस लकड़े के अंदर जीव जल रहे हैं, तो 3 ज्ञान के धारी को बुला लिया और नमोकार सुनाने के लिए, समाधि करने के लिए बाध्य किया। इस किसने किया? उनकी पुण्य ने। हम और आप चिंता करते हैं हमारा क्या होगा भविष्य में, हमारा क्या होगा वृद्धावस्था में। इस दृष्टांत को याद रख लेना। आप स्तुति गाते हैं कि ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी हरो मान तू देते को हुआ कामी। वो नाग नागिन जो निकृष्ट प्राणी जीवन भर जिनने जीव जंतुओं को पकड़ पकड़ के खाया, मेंढक इत्यादि की पूरी सब्जी खाते रहे, रसगुल्ला मिठाई खाते रहे, क्या खाते रहे? जीव जंतुओं को पकड़ पकड़ के खाते रहे। बे पापी प्राणी कौन से जन्मों का पुण्य सत्ता में रहा होगा जिसने तीर्थंकर जैसे 3 ज्ञान के धारी महापुरुष को अपने पास बुला लिया और उसको, उस तापस को बाध्य किया, निकालो फाड़ो इन जीवों की जीवें। उन्होंने कहा मैं नहीं बचा पाऊंगा, तो उनकी प्रभाव सुधारा, परलोक सुधारा, समाधि कराई। और अब आप कह रहे हैं कि ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी, उस नाग नागिन के अधोलोक का स्वामी है धरणेन्द्र पद्मावती। 48,000 देवांगनाएं, असंख्यात योजन का भवन, संख्यात योजन का जिनालय है उसका नीचे।
किसके बल पर? णमोकार के बल पर प्राप्त हुआ उसने कृष्ण प्राणी को, और जन्मांतरों के पुण्य के बल से उनकी ये समाधि हुई। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारा भविष्य में क्या होगा, कि वृद्धावस्था में हमारी कौन सेवा करेगा, कौन समाधि कराएगा। पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता है। ये पुण्य और पाप पर विश्वास हो जाए तो व्यक्ति की चिंता, भय, अनेक तरह के दुर्गुण पलायन कर जाए। ये विश्वास नहीं इस मोही अज्ञानी प्राणी को, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना है और दुखी भी है, और कर्मबंध करके संसार भी बढ़ा रहा है। कठिन लग रहा? बोलो, समझ में आ रहा है ना? ये पुण्य बढ़ाने की जरूरत है। पुण्य की सामर्थ्य अचिंत है, वचनातीत है, और विश्वास करने की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि बन जाओगे। 7 तत्व पुण्य पाप को इसलिए रखा है, और ये 6 द्रव्यों का स्वरूप इसलिए बताया जा रहा है कि मोही अज्ञानी प्राणी व्यर्थ का कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व अपने सिर पर लाता है। कल बताया ना कि धर्म द्रव्य की परिभाषा है कि वो चलते हुए जीव पुतलों को चलने में सहायक होता है। यदि धर्म द्रव्य ना हो तो कोई नहीं चल सकता, ना चला सकता है। किसी फ्लाइट की, रॉकेट की, ट्रेन की, 4 व्हीलर की या किसी की ताकत नहीं है कि वो एक कदम आगे बढ़ जाए। कैसी लग्जरी बस हो और कैसी डीजल पेट्रोल डला हो और बिल्कुल एकदम अप टू डेट हो, चल सकती है गाड़ी, लेकिन धर्म द्रव्य के बिना नहीं चलेगी। मूल चलाने वाला पहले धर्म द्रव्य है, इसके बाद में फिर डीजल पेट्रोल या गाड़ी या ड्राइवर या मालिक, वो बाद में है चलने चलाने वाला। इसलिए उसका मूल कर्तव्य तो मानना चाहिए, ना कि आप और हम चलने चलाने वाले। मोही का कर्तव्य तो देखो। मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ ये व्यवस्था की, माइक लगाया, ये बनाया माइक, तब वो मोह और अज्ञान के कारण अहंकार कर रहा है कि यदि मैं माइक नहीं लगाता तो ये वक्ता लोग बोल ही नहीं पाते। उसको पता नहीं है इसमें मेरा अकेला सहयोग नहीं है। लाइट जहाँ बनी है वहाँ पर लाइट बनाने वाले का सहयोग, फिर वहाँ से पावर हाउस में आई, फिर वहाँ से चल कर के नगर में सप्लाई हुई, वहाँ से चल कर के फिर यहाँ तक आई है। एक का नहीं अनेक का हाथ है। इस इंस्ट्रूमेंट्स के बनने में भी एक का नहीं अनेक का हाथ है। एक व्यक्ति करता हो ही नहीं सकता, और जब नहीं हो सकता तो वो करता है ही नहीं। निमित्त बन सकता है, व्यक्ति कर्तव्य कर सकता है। कर्तृत्व तो वो मोह के कारण, अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण लाता है अपने ऊपर। तो धर्म द्रव्य का स्वरूप समझो। चलाने वाला सबको, जीव को और पुतलों को कौन है? धर्म द्रव्य। रोकने वाला कोई है, कौन है? अधर्म द्रव्य। आप तो किसी का रोक लो, भाई साहब महाराज जी का लाभ ले लो, रुक गए। देखो हमने रोक लिया इनको, नहीं तो जा रहे थे। क्या बोलते? हमने रोक लिया, नहीं तो जा रहे थे। देखो इनने रोका है कि अधर्म द्रव्य ने रोका? किसने रोका? ये भूल जाता है वो मोही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव कि नहीं ऐसा मैं कह रहा हूँ। काश अधर्म द्रव्य बोलता होता ना, एक झापड़ लगाता, चाटा, कहता मूर्ख तूने रोका कि मैंने रोका है? तो मेरे कर्तव्य को छुड़ा रहा है, स्वयं कर्ता बन रहा है, वो रोकने वाला है अधर्म द्रव्य। और मान लो यहाँ पर भर जाए हाल, कुछ कुछ खा लिए ना, और फिर कोई आए तो आप थोड़े से ऐसे खिसक गए, या बड़ी आसन से छोटी आसन लगा ली, पालथी लगा ली, बैठ गए वो। देखो हमने बिठा लिया, इनके तो बैठने की जगह ही नहीं थी। आकाश सस्या बगा। अवगाहन देने वाला कौन है? भूल गए? इसलिए पढ़ाई थी 6 द्रव्यों की परिभाषा है। किसी को तुम घर में रख लेना, बैठा लेना, कुछ कर लेना, सो अपने ऊपर अहंकार लाद लेना कि मैंने स्थान दिया है, अवगाह दिया है, अवकाश दिया। ये गलत है। ये सुनो, आप मानेंगे कि मैंने स्थान दिया है तो आपको अहंकार उत्पन्न होगा। ये कर्तव्य उसका है जो जिसको आपने स्थान दिया है कि वो उपकार माने तो उसका अहंकार गलेगा और उसके अंदर कृतज्ञता नामक गुण आएगा। हर जीव को गुण बढ़ाने हैं। कृतज्ञता गुण इतना दुर्लभ है। सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने 9वें अध्याय में 12 भावनाओं के प्रसंग में
बोधि दुर्लभ भावना में लिखा हुआ है कि जैसे मनुष्य पंच एक इंद्रिय पर्याय से त्रस पर्याय में आना दुर्लभ है, अथवा 2 इंद्रिय आदि विकलात्रय से पंच इंद्रिय पर्याय पाना दुर्लभ है, वैसे ही सारे गुणों में कृतज्ञता गुण दुर्लभ है। क्या लिख रहे? सारे गुण हो सकते हैं आपके अंदर, लेकिन किसी ने यदि तन से, मन से, धन से, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से किसी भी रूप में आपका सहयोग किया है, उपकार किया है, उसको मानना और प्रत्युपकार करना, ये गुण बहुत दुर्लभ है। इसलिए आचार्यों को लिखना पड़ा, एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा है नणि भवेत। जो एक अक्षर का ज्ञान भी देता है, उसको जो गुरु नहीं मानता है, इतना उपकार है उसको। पहले एक श्लोक जी सुनो। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले का इतना उपकार हो जाता है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे दे करके उनका उपकार चुकाया जा सके। समझ रहे? एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा हि नणि भवेत्। उपकार नहीं चुकाया जा सकता। दूसरा लिखा, एक अक्षर प्रदातारम यो गुरुनाभिमन्यते स्वान योनिम शतम लब्ध्वा चांडालेषु विजायते। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी जो गुरु नहीं मानता है, वो 100 योनि कुत्ते की प्राप्त करता है, इसके बाद में चांडालों में जन्म लेता है। कृतज्ञता गुण दुर्लभ है, इसलिए आचार्यों को ऐसे श्लोक लिखने पड़े। तो वो व्यक्ति कृतज्ञता रूपी गुण को न ठुकराए, इसलिए वो कर्तव्य उपकार माने, वो उसका कर्तव्य है, ना कि आपका कहें कि मैंने तुम्हें स्थान दिया, मैंने तुम्हारा उपकार किया, मैंने तुम्हारा इस तरह सहयोग किया। ये कहेगा तो इसका अहंकार बढ़ेगा और ये झूठा कर्तृत्व कहलाएगा। क्यों? क्या उसकी यदि पुण्य का उदय ना होता तो आपकी ताकत थी कि आप उसका सहयोग कर सकते, आप उसका उपकार कर सकते। पारसनाथ भगवान यदि उस नाग नागिन का पुण्य ना होता सत्ता में, आ जाते उधर से, किसी दूसरी लाइन से चले जाते, रास्ते से थोड़ी देर बाद चले जाते, पहले निकल जाते। समझ रहे हैं? ये समझना होगा। आप अच्छा है कि जो भी प्रश्न करेंगे तो विषय बिल्कुल खुल जाएगा। बोलो, बस हमने आप सबको छूट दी है, चाहे क्रॉस क्वेश्चन करो चाहे क्वेश्चन करो, और हम तभी मानेंगे। देखो, 2 लोगों को शंका नहीं होती, या तो पशु होवे या केवल ज्ञानी होवे। नहीं तो जिज्ञासा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए समझने की, और उसमें विशेष जानकारी। कुछ पूछोगे तो हम उसको और विशेष रूप से व्याख्यायित करेंगे। आप नहीं बोलते तो इतनी व्याख्या हम कैसे करते? कि उपकार तो है, लेकिन आपको नहीं कहना कि मैंने उपकार किया। क्यों नहीं कहना? कहोगे तो एक तो अहंकार उत्पन्न होगा, दूसरी बात आप झूठ कह रहे हैं, उसके पुण्य के बिना आपने उपकार किया उसका। यदि बिना पुण्य के उपकार होने लगे तो ये सब जो अभागी लोग हैं ना, उनका उपकार क्यों नहीं कर रहा कोई? धन देने वाले दे रहे हैं, लेने वाला ले रहा है, सबको क्यों नहीं मिल रहा? तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अभिनय सरमणियाँ। सम सम की अभिनय सरमणियाँ लुट रही हैं, आपके पास कहाँ है? कितनी ली? देखो, दान कोई देता है तो उसके पहले उसकी दानांतरा क्रम का क्षेपसम होना चाहिए, तब दे सकता है। लाभ कोई प्राप्त करता है तो उसकी लाभांतरा क्रम का क्षेपसम होना चाहिए, तब लेता है। आप चौका भी तब लगा पाएंगे जब आपकी दानांतरा क्रम का क्षेपसम होगा, और हम तब ले पाएंगे जब हमारी लाभांतरा क्रम का क्षेपसम। जब थोड़ा भी देने और लेने के लिए दानांतरा और लाभांतरा क्रम का क्षेपसम चाहिए, भगवान की तो पूरी दानांतरा क्रम का क्षय हो गया, लाभांतरा का क्षय हो गया, भोगांतरा का क्षय हो गया, उपभोगांतरा का क्षय हो गया, वीर्यांतरा क्रम का क्षय हो गया, तो उनको देना चाहिए। दे रहे हैं, हमें कहाँ मिल रहा? आपके कहाँ है लाभांतरा क्रम का क्षेपसम? बताइए। वो दे रहे हैं, लेकिन आपकी लाभांतरा क्रम का क्षेपसम नहीं, इसलिए आपको नहीं मिल रहा। नहीं, अभी क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, देखो, कोई चक्रवर्ती बन रहा, कोई नारायणपति नारायण बन रहा, कोई श्रेष्ठ सेठ बन रहा है, बहुत सारे आचार्य उपाध्याय साधु बन रहे, और अनेक तरह की उपलब्धियां कर रहे।
आपको क्यों नहीं मिला ये सब? क्योंकि उतना आपकी क्षेम उतना पुण्य और पुरुषार्थ नहीं है। समझ रहे? बहुत कुछ है अभी भी संसार में, आपके पास क्या है? नहीं है। इसका मतलब आपकी लाभांतर आदि का क्षेम और क्षय नहीं है, उस तरह की चीज़ प्राप्त करने लायक। तो सम माने समता, शांति, अविनेश्वर मणि है ये, अविनाशी गुण है ये आत्मा की। समता है, शांति है, संतोष है, आनंद है, सहज आनंद। ये गुण कोई प्राप्त कर ले, शांति, समता, संतोष, फिर उसके पास कोठी बंगला हो या ना हो, सुख सुविधाएं हो ना हो, वो सुखी ही रहेगा। और जिसके पास ये समता, शांति, संतोष, आनंद नहीं है, जिसके पास कोठी बंगला हो, चाहे फैसिलिटी हो, वो सुखी नहीं हो सकता है। सुखी तो व्यक्ति गुणों के बल पर होता है, ना कि विभूति के बल पर। किसके बल पर सुखी होता? गुणों के बल पर। तो ये परिभाषाएं पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन इनको आत्मसात करना सम्यक दृष्टि की बस की बात है, मिथ्या दृष्टि की बस की बात नहीं है। आत्मसात करेगा तो सम्यक दृष्टि बनेगा कि धर्म द्रव्य की परिभाषा है कि वो चलाता है, अधर्म द्रव्य की परिभाषा है कि वो रोकता है। हमें करते तो नहीं लादना है कि मैं चला रहा हूँ। क्या चला रहे हो? गृहस्थी चला रहे थे। चुंबक तो कोई बन सकता है, इसमें चुंबकीय गुण हो। हाँ ठीक ठीक, वही तो गुण पैदा किए जा रहे हैं महाराज जी। चाहे जितनी बड़ी चुंबक उपदेश से उत्पन्न होते पैदा होते हैं, इसलिए वे पैदा किए जा रहे हैं गुण। आप समझ लीजिए, आपके अंदर सब कुछ है, हम कुछ दे नहीं रहे। हम तो केवल आपको ज्ञात करा रहे हैं, आपकी शक्तियों का भान करा रहे हैं, आपकी शक्तियों का उद्घाटन करा रहे हैं। हम अपने गुण आपको नहीं दे रहे, नहीं तो हम निर्गुण हो जाएंगे और दे भी नहीं सकते, दिए भी नहीं जा सकते। केवल आपके अंदर की योग्यता का उद्घाटन किया जा रहा है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अच्छी बिल्कुल, जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जाए। सब बताएंगे क्रम क्रम से, बताए ना, सनई विद्या सनई विद्यम। इनका अच्छे से श्रद्धान करो। ना आप गृहस्थी चला रहे, ना दुकान चला रहे, ना फैक्ट्री चला रहे, ना संस्था चला रहे। कौन होते हम चलाने वाले? ऐसा कहते कहते अनेकों चले गए कि मैं जिस दिन नहीं रहूँगा, मैं इसको नहीं संभालूंगा, ये काम होगा नहीं आज के बाद। ऐसे कहते कहते चले गए और वो संस्था वो पहले से अच्छी चल रही है। आप लोगों को भी ऐसा विकल्प होगा पहले कि हम चले जाएंगे तो कौन संभालेगा दुकान, गृहस्थी, मकान, बीवी, बच्चे, नाती पोते। लेकिन जिस दिन ये भावना दब गई होगी कि नहीं, ये जाने का भाग्य जाने, पुरुषार्थ जाने, तब यहाँ आ पाए होगे। और निर्विकल्प भी तभी हो पाओगे जब ये सब पूरी तरह से श्रद्धांत रखोगे कि नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। सब अपना अपना पुण्य लेके आते हैं, अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं, उसके अनुसार उनका भाग्य बनता है, चमकता है। आपकी संकल्प विकल्प करने से, चिंता करने से उनका कुछ नहीं होने वाला, आपका बिगाड़ होने वाला निश्चित है। अब देखिए, ये नागदान का दृष्टांत याद रखना, इसमें कई सिद्धांत है। एक तो महामंत्र की महिमा देखिए कि ऐसे पापी प्राणी भी मरते वक्त केवल सुना, उनने नहाया नहीं था, नागिन ने न कुल्ला किया था, न संकल्प किया था कि हम इतनी माला फेरेंगे, न स्वयं जपा है, दूसरे ने सुनाया है। अध जले अध मरे थे, कितना सुना होगा और कितना उनको क्या हुआ होगा। श्रद्धा नहीं हुआ था। यदि श्रद्धा हो जाता, वे सम्यक दृष्टि बन जाती तो भावनात्रक में उत्पन्न नहीं होते, बेईमानिक देव बनते। जब बिना श्रद्धान के और दूसरे के द्वारा सुनाए जाने पर इतनी मंद कषाय हो सकती है, इतने परिणाम निर्मल हो सकते हैं और इतना ठाट बाट वैभव मिल सकता है, फिर जो श्रद्धा के साथ, विशुद्धि एकाग्रता के साथ संकल्प लेकर जाप करेगा, उसका कल्याण क्यों नहीं होगा। बादीप सिंह सूरी क्या लिखते हैं कि भाव में, क्या है वो, जीवेंद्र स्वामी ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार सुनाया। इसमें श्लोक है ना, स्तोत्र में एक, सारमयोपि शोक्यम का संदेहो यदुपलब्धे वासवश्रीपद प्रभुत्वम जलपन जापे मणि विरमले स्तन नमस्कार चक्रम। उसमें लिखा है कि जब कुत्ते जैसा निकृष्ट प्राणी जीवेंद्र स्वामी के द्वारा सुनाए गए नमोकार के द्वारा एक यक्षेंद्र बन सकता है, यक्षों का इंद्र, असंख्यात देवी देवताओं का मालिक बॉस बन सकता है, तो फिर जो संकल्प लेकर स्फटिक की माला से जाप करेगा, वो यदि एक भवातारी इंद्र बन जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है।
महामंत्र की महिमा है और पुण्य को बढ़ाने की आवश्यकता है और निश्चिंत होने की आवश्यकता है और संकल्प दृढ़ रखने की आवश्यकता है। ना चिंता करने की ज़रूरत है, ना भयभीत होने की ज़रूरत है। आपके पल्ले में पुण्य होगा। महावीर भगवान के जीव को 10 भाव पहले जब पुण्य का उदय आया, दो आकाश से 2-4 रिद्धिधारी मुनिराज उपदेश देने आ गए, संवेद दर्शन प्राप्त कराने आ गए। अभावी का पुण्य नहीं था, महावीर आदिनाथ भगवान के समोषण से बाहर निकल के आ गया, कल्याण नहीं कर सका। और देखो अंजना गर्भवती थी, जहाँ मार्मिक कहानी है। सती नारी शीलवती नारी, और पिछले जन्म में या उसी जन्म में जेठानी से या सौतन से ईर्ष्यावश भगवान की प्रतिमा कुछ क्षण के लिए छुपा दी, 22 क्षण के लिए। और ऐसा कर्म बना, जब वो उदय में आया तो 22 बरस तक पति ने मुंह नहीं देखा। अब वो निमित्त तो कोई सखी बन गई कि वो जब देखने गए थे छुप करके, उसी समय किसी सहेली ने कह दी, अरे तेरी शादी तो पवन जय के साथ हो रही है। दूसरी कहती है, हाँ उस पहले जिसके साथ होने वाली थी ना, उसके सामने तो पवन जय खुर के बराबर भी नहीं है, वो समुद्र बराबर था, और ये तो जैसे गाय खुर रख देती ना, इतना सा गड्ढा हो जाता। अब उसने बेचारी ने शर्म के मारे कुछ कहा नहीं, नीचे से मुँह लटका के रह गई, और पवन जय 7 खंड के ऊपर छुप करके देख रहे थे। उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरी निंदा सुन रही है, इसका मतलब ये मेरे साथ शादी नहीं कराना चाहती है। बस गलत फहमी हो गई, फितूरी हो गई, अब नहीं कराना इससे शादी। माता पिता ने ज़बरदस्ती कर दी तो कर तो ली, लेकिन देखा ही नहीं शक्ल। 22 बरस था, वो कर्म था देवशास्त्र गुरु की अवहेलना, अभिनय, आसाधना, वृद्धना, स्वप्न में भी नहीं करना कभी। तो फिर चले गए युद्ध के लिए। कहानी बहुत मार्मिक लंबी चौड़ी है, संक्षेप में 60 में बता रहा हूँ। लेकिन मानसरोवर पर जाकर देखते हैं, रात्रि का विश्राम किया, वहाँ डेरा डाला, और एक चकवी, रात में चकवा चकवी का वियोग हो जाता है, तो वो चकवी बेचारी चकवे के वियोग में तड़फ रही थी। फिर पानी में जाके झांकती, फिर आवाज़ करती, यहाँ तो वहाँ जा रही। और ये दृश्य देख रहे थे, एकदम लगा, और ये चकवी है, ये अपने पति के वियोग में इस तरह छटपटा रही है। तुरंत उन्हें उसकी अपनी अंजना की याद आ गई, अरे वो इसकी 22 साल में क्या स्थिति हुई होगी, ये तो थोड़ी देर के लिए वियोग हुआ है, तो ये दशा हो रही है। नहीं, मैंने गलत किया, अभी तक उपेक्षा की, अब मैं युद्ध के लिए जाता हूँ तो लौट के आऊँगा, तब तक मर जाएगी। अब तो तुरंत मिलने जाना है उससे। और प्रहस्त मित्र के साथ किसी तरह सेनापति को सेना से थमाई और वंदना के बहाने मिलने आ गए। और मिल के गए, और यद्यपि वो पहचान के रूप में छुड़ा दे गए, लेकिन फिर भी गर्भवती हुई तो केतुमती जो सास थी वो क्रूर थी, उसने दोषारोपण कर दिया और अंजना को बाहर निकाल दिया। और देखो, अब जिस माँ ने गर्भ में रखा 9 महीने, जिस पिता ने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, जिस परिवार के बीच में रही, वो जब ससुराल से वहाँ चल के आई, सारे लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। ना माँ ने सहयोग दिए, ना पिता, ना चाचा ने, ना चाची ने, ना भाई ने, ना भाभी ने, किसी ने नहीं, सबने दरवाजे बंद कर लिए। क्यों किया ऐसा? सब निर्दयी थे। इसके पाप का उदय था। पाप के उदय में न सास ससुर, न पति, और न माँ बाप, न भाई बहन। आप हजारों लाखों दृष्टांत प्रत्यक्ष में अभी वर्तमान में देख सकते हो। ऐसे लोग हैं जो कष्ट उठा रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा। और पुण्य का उदय होता है तो बोरिंग के गड्ढे में गिर गया छोटा सा बालक, वहाँ से भी जीवित निकला है। कितने दिन बाद? 2-3 दिन बाद, शायद 7 दिन बाद है। और सुनो, मैं पुण्य पाप पर विश्वास करा रहा हूँ, आपका कहानी नहीं सुना रहा, मनोरंजन नहीं कर रहा। कैसे श्रद्धान करना है और कैसे संवेदन प्राप्त करना है, ये समय तो हो गया। आगे की चर्चा आगे करेंगे। आप लोग गंभीरता से इस समय चिंतन मनन कीजिए, और जैसे बने कसाय को मंद कीजिए, बहुत ज़्यादा पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा तप त्याग करने की, दान देने की और बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी कसायों को डाउन करने की आवश्यकता है। आप अपने बैरी के शत्रु को जैसे घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध हो गए, क्षमा मांग लो, पुण्य का भंडार भर जाएगा। क्षमा कर दो, पुण्य का भंडार भर जाएगा। तो वो पति से ऐसा वियोग हुआ, लेकिन पवन जय का भी तो ऐसा वियोग रहा, तो उनका भी ऐसा आता
वो तो कथानक में नहीं आया, ऐसा कुछ भी पढ़ने में नहीं आया मेरे। एक कर्मोदय तो रहता है जीव के। हाँ, कर्मोदय रहता है विचित्र। देखो ऐसा है, किसी किसी के पिछले पाप कर्म का उदय रहता है, किसी किसी के नए कर्म बंद करता है। दोनों ही हो सकते हैं, पिछले भी हो सकते हैं, वर्तमान की भी। हाँ, और चलें करेंगे चर्चा आपसे। जावाणी के ज्ञान ते